ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आइए जानते हैं अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, पूजा की विधि क्या है और कौन से कार्य एकादशी के दिन नहीं करने चाहिए। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी सामान्य एकादशी से कई महत्वपूर्ण मानी जाती है, यानी इस एकादशी का कई गुना फल प्राप्त होता है। 3 साल में एक बार ये एकादशी आती है। इस दिन व्रत का फल तमाम परेशानियों से मुक्ति दिलाकर मोक्ष प्रदान करने वाला है। एकादशी का दिन तो भगवान को वैसे भी प्रिय है, उसमें भी अधिक मास की एकादशी का तो अनंत गुना फल है। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय महीना है और इस माह में सबसे खास तिथि मानी जाती है एकादशी, क्योंकि ये श्रीहरि की प्रिय तिथि है। ऐसे में अधिक मास के पद्मिनी एकादशी का पुराणों में विशेष महत्व बताया गया है। पद्मिनी एकादशी को अधिक मास एकादशी, पुरुषोत्तमी एकादशी या मलमासी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस साल पद्मिनी एकादशी कब है, उसके विषय में हम आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले एकादशी महत्व के बारे में जान लीजिए, कौन कौन से नियम आपको निभाने हैं, साथ ही साथ एकादशी के दिन कौन से कार्य आपको करने चाहिए। यह व्रत सुख, समृद्धि और सौभाग्य प्रदान करता है। संतान सुख और वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए यह विशेष फलदायी माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसे अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु के आशीर्वाद के लिए यह श्रेष्ठ एकादशी मानी जाती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, पीले फूल, तुलसी दल और पंचामृत अर्पित करें। रात में भजन, कीर्तन और जागरण करना शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन और दान अवश्य दें। साथ ही इस दिन कुछ कार्य नहीं करने चाहिए। 4 कार्य ऐसे हैं जो नहीं करने चाहिए। सबसे पहला है चावल का प्रयोग। इस दिन चावल का प्रयोग भूल से भी नहीं करना चाहिए। चावल खाने से व्रत खंडित हो जाता है। दूसरा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। और तीसरा, तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज, मीट, मांस इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। चौथा है किसी का अपमान। इस दिन अहंकार ना करें और किसी का अपमान ना करें। पूरे नियम के साथ में अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होगी, धन आएगा, सुख समृद्धि आएगी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होगा। अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 26 मई 2026 को सुबह 5:10 पर शुरू होगी और अगले दिन 27 मई 2026 को सुबह 6:21 पर समाप्त होगी। पंचांग के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत 27 मई को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए सुबह 5:25 से लेकर 8:52 तक का शुभ मुहूर्त रहेगा। पद्मिनी एकादशी का व्रत पारण 28 मई को सुबह है 5:25 से 8 बजे के बीच किया जाएगा। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय सुबह 7:56 है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रताप से कार्तवीर्य नाम के ऐसे योद्धा ने जन्म लिया जिन्होंने अपने अदम्य साहस से लंकापति रावण तक को बंदी बना लिया था। बाद में स्वयं भगवान विष्णु के अंश अवतार भगवान परशुराम के हाथों उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। यह व्रत सभी प्रकार के मनोरथों को पूरा करने वाला है। सबसे पहले सुबह जल्दी स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप भगवान के सामने संकल्प करें, प्रभु आज मैं व्रत रखूँगा, आप मेरे पूजा को और मेरे व्रत को स्वीकार करें। इस प्रकार से भगवान के सामने संकल्प करें। उसके बाद में भगवान के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हुए निवेदन करें, प्रभु जो मैं पूजा में समर्पित कर रहा हूँ इसे आप सहर्ष से स्वीकार करें। लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएं। उसके बाद में भगवान के सामने प्रार्थना करते हुए नैवेद्य, तुलसी दल सारी चीज़ें समर्पित करें। साथ ही भगवान के सामने दीपक जलाएं और एकादशी की कथा का श्रवण करें। एकादशी का दिन पवित्र दिन होता है, इसलिए घर में पवित्रता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। साथ ही साथ पूरे नियम के साथ में इस व्रत को करना है। और गौ माता की पूजा का इस दिन बड़ा महत्व होता है।
बड़ी एकादशी है। भगवान का तो पूजन करना ही करना है, साथ ही गौ माता की पूजा का भी बड़ा महत्व है। गौ माता की पूजा करने से खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। आ रही सारी व्याधाएं दूर होती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देते हैं। तो बहुत ही अच्छा महादुर्लभ युग बन चुका है। आने वाला समय आपके लिए खुशी भरा और तरक्की भरा रहेगा, कामयाबी भरा रहेगा। आपकी सारी व्याधाएं दूर होंगी और भगवान प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देंगे। भगवान शिव के सामने इस दिन प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान शिव का अभिषेक करें और बेलपत्र 11 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं। भगवान के सामने दीपक जलाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जला के परिक्रमा करने से पितृदोष और सारे दोष दूर हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन गौ माता की पूजा का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि एकादशी के दिन गौ माता की पूजा करने से एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है और मनोकामना पूरी होती है। जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होते हैं, खुशियाँ आती हैं, तरक्की और कामयाबी मिलती है। तो एकादशी के दिन गौ माता का पूजन अवश्य करना चाहिए। गौ माता की पूजा करने से सभी प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं, खुशियाँ आती हैं, तरक्की मिलती है, साथ ही साथ जीवन में हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। साल का सबसे बड़ा यह योग है, किस्मत बदलने वाला योग है, भाग्य का साथ दिलाने वाला योग है। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। बहुत ही अच्छे योग बन चुके हैं, तरक्की भरे और कामयाबी भरे योग हैं, खुशियाँ मिलने वाली हैं। साथ ही तुलसी माता की पूजा, एकादशी के दिन तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। इसका बड़ा महत्व है। जो व्यक्ति तुलसी माता के सामने दीपक जलाते हैं उनके जीवन में खुशियाँ आती हैं, तरक्की आती है, कामयाबी मिलती है, हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं और सभी प्रकार के जीवन में आ रही व्याधाएं दूर हो जाती हैं। इस दिन आप घर में हवन कर सकते हैं। छोटा सा एकादशी है, बड़ी एकादशी है। दान पुण्य जरूर करना है इस दिन। पितरों के नाम से इस दिन दान पुण्य अवश्य करना है, इससे आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। तो बहुत अच्छा योग बन चुका है। आने वाले समय में बहुत बड़े लाभ मिलने वाले हैं। दूसरे दिन पारण करें और साथ ही भगवान की कृपा प्राप्त होगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तो यह व्रत 27 तारीख का रहेगा।